हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। यह मैथ्स की 9वीं क्लास है। इससे पहले 8 क्लास और हो चुकी हैं। ठीक है, तो टाइम गवाते हुए टाइम ना गवाते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भागफल क्या है? 403 है। भाजक 100 तथा शेषफल 58 हो तब भाज्य ज्ञात करना है। भागफल कितना? 403, भाजक 100, शेषफल 58 हो तब हमें भाज्य ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये फॉर्मूला है। ओके, अब इसी फॉर्मूले पे फिर पुट कर देंगे, भाज्य आ जाएगा। तो भागफल कितना है? 403, भाजक है 100, तो भाजक कितना है? 100, भाजक है 403 धन शेषफल 58। तो अब क्या है, देखो, गुणा है, धन है, गुणा भी है, धन है, तीनों एक साथ हैं। तो पहले गुणा को करेंगे या धन को करेंगे? किसको करेंगे पहले? उसके लिए एक चीज़ बनाया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे फिर ज़्यादा। बॉड मॉस करके एक ठोक, बॉड मॉस। बॉड मॉस क्या आता है? बी फॉर ब्लैकेट, ब्लैकेट, ब्रैकेट। स्पेलिंग को मिस्टेक होगा, उसको देख लीजिए, ब्रैकेट जी, ब्लैकेट। ऐसा चिन्ह आता है, एक ठोक ऐसा चिन्ह आता है, एक ठोक ये, तीन प्रकार। ये छोटा वाला, ये मंझला वाला, ये बड़ा ब्लैकेट है। उसके बाद डी फॉर डिवाइड, वो से ऑफ होता है, डी से क्या होएगा? डिवाइड, डिवाइड यानी भाग, है ना। उसके बाद करेंगे हम मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई, गुणा। उसके बाद क्या है? ए है ना ये, हाँ। उसके बाद है ऐड, यानी कि मतलब ए फॉर ऐड यानी कि जोड़, और एस है सब्सटेंस यानी कि घटाव। तो पहले गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 403 का 403, पीछे तो जीरो लग जाएगा, धन 58। कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे तो ये 0 को 8 से जोड़ेंगे तो 8, 5 को 0 से जोड़ेंगे तो 5, अब कुछ नहीं, मतलब 304। ऐसे करिए 40,358। तो ये 40,358, ये आंसर है डी। तो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि 3,428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित होगी। यानी कि जो 3,428 है, उसमें हम अगर कुछ घटाएंगे तो जो संख्या जो आएगी, संख्या x, वो क्या होगी? 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये समीकरण नहीं है, उसको जानकारी के लिए बता रहे हैं ना, कुछ समीकरण लिखो नहीं। तो हम इस ऐसे सवाल में क्या करेंगे? 3,428 में, है ना, ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे? अब मैंने पढ़ा था कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। मैंने फर्स्ट या सेकंड जो था कल वीडियो उसमें बताया था कि भाज्य भाजक में कौन कौन आते हैं। तो इसमें देखिए कि अब 13, मैंने 11 तक ही बताया था, 11 का आगे दरअसल आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो मैं, है ना, तो इसको हम करके देखेंगे डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? 3 4 2 8, ज़्यादा किसी को भाग देंगे, 13 भाग देंगे, घटाने के बोल रहे हैं ना, घटा देंगे, फिर जो शेषफल आएगा उसको क्या हो जाएगा? 3 4 2 8, 13 देंगे तो एक हम थे 13 26, दोबारा में जाएगा, तीसरा 39 हो जाएगा, तो जाएगा नहीं, 13 26, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब 4 से ऋण करेंगे, 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो उधार लेंगे, कितना जाएगा? 14 से 6 जाएंगे, कितना होगा? 14 से 6 8, 8 बचेगा, फिर उतार देंगे 2 को। अब ये 2 है तो कुछ होगा नहीं,
ठीक है, कितना हो गया 82। अब 82 को हम किससे करेंगे, अब देखेंगे 13 से किससे कटेगा, है ना। तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 कितना छक्के, है ना, 13 छक्के 78, 78 कितना बचेगा, 82 में 78 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि 12 में 8 घटाएंगे तो 4, ये कहीं नहीं मतलब 0। अभी 4 में 8 को उठा देंगे, 13 छक्के 78। अब 13 कम 13, 13 दूनी 13 दूनी 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 ना, 13 तिया 39, 69 39। अब इस अब 8 में तो 9 जाएगा नहीं, तो एक उधारी लेंगे, कितना हो जाएगा 18, 18 9 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कट जाएगा, यानी कि 9 जो है वह अधिक हो रही है, 13 तिया ना। अगर हम इस संख्या से 9 घटा दें, 3 4 2 8 से 9 कितना जाएगा, तो 18 में 9 गया तो 9, एक हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3419 ऐसी संख्या है जिससे तेरा क्या पूर्णतः विभाजित होगी। अरे ऑप्शन में तो 9 दिए नहीं है, कहाँ पर गलती हो गया, ऑप्शन में तो 8 दिया गया है, ये 8 दिया गया है और मेरे से आया है 9, गलती कहाँ पर हो गया, चेक करते हैं। 13 कम 13 34, 13 कम 13 13 दूनी 26, दूनी 26 ठीक तो है, 14 में 6 गए 8 ठीक तो बचेगा, फिर है 2 आएगा, फिर हो जाएगा 82, 8 13 5 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 छक्के 78 7 8 4 बचेगा, फिर 8 आएगा 48, 39 ठीक तो है, ये 9 होगा जी, ये मिस्टेक होगा क्वेश्चन में, ये होगा इसका आंसर कि अगर 9 घटाएंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, प्रश्न में दिया गया दोस्तों कि एक संख्या का क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर, ये संख्या है इसको जैसे 9 है 11 है 13 अलग अलग संख्या है क्रमशः, लेकिन है ना, 9 11 13 को से विभक्त करने पर एक संख्या को 9 11 13 से एक साथ विभक्त करना है ना, जैसे हम किसी विभक्त करेंगे तो उसका आंसर आने के बाद उसको पूर्णतः विभक्त नहीं करना है, एक के साथ एक विभक्त किया गया है, तब शेष फल 8 9 8 आते हैं। तो विभाजकों को क्रम में उलट दिया जाए तो शेष फल क्या होगा, पहले भाग करेंगे, ये संख्याएं हैं क्रमशः, कुछ संख्या दिए गए एक्स है ना, जैसे जैसे ये 9 है 11 है 13 है, कोई संख्या मान लो बात ले लेते हैं ए, 9 को अगर ए से भाग देंगे तो मानक बी बचेगा, ए को 9 से भाग देंगे तो बी बचेगा, शेषफल कितना आएगा 8। एक संख्या को क्रमशः बोले ना, पहले 9 से करेंगे, 9 से किए भाग, कितना आएगा शेषफल 8 आया, शेषफल बचेगा, मानेंगे ये भी जी को मानना है ना, इसको है ना, बी आएगा। अब बोला है कि एक संख्या क्रमशः 11 से भाग देंगे, तो अब इसका जो भागफल है बी वो 11 से भाग जाएगा जी, 11 से भाग करेंगे तो 11 से भाग करेंगे तो इसका आएगा सी, 11 से भाग करेंगे तो इसका जो भागफल आएगा सी आएगा, और जो बी का शेषफल होगा वह होगा 9। ठीक उसी प्रकार 13 का सी को भाग करेंगे 13 से तो 1 आएगा, यहाँ बस ये मानना है ना, 1 आएगा, ये आपको मान के चल रहे हैं इस सवाल पर, है ना, 1 आएगा, जो शेषफल आएगा वो आएगा 8 8। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी कोई परेशानी, किसी कोई परेशानी जी नहीं है ना। क्या है
प्रश्न बोला है एक संख्या क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर इतने इतने बच रहे हैं। एक के बाद एक विभक्त करना है, एक साथ विभक्त नहीं करना है ना। मतलब कि 9 को पहले विभक्त किए तो भागफल ए आया, मतलब ये मतलब माना कि ये एक संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है। तब अगर 9 को ए से विभक्त करेंगे तो 8 से फल आएगा, इसका भागफल आएगा बी। उसी भागफल को 11 से विभक्त करेंगे तो शेषफल आएगा 9, भागफल आएगा 3। उसी संख्या को 13 से विभक्त करेंगे तो शेषफल आएगा 3, भागफल आएगा 1, है ना। अब क्या बोला प्रश्न, ठीक, इतना हो गया। अभी हमें भागफल क्या मिल गया, ए बी सी भागफल मिल गया, है ना। शेषफल दिए गया था और जो भाजक, हाँ भाजक था वो दिए गया था, शेषफल दिया गया था, भागफल नहीं दिए गए थे। अब हम क्या करेंगे, क्या बोला है कि विभाजकों को क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इसके क्रम को उलट देना है। अब हम ऐसे आए थे ऐसे, अब जस्ट उल्टा जाएंगे, है ना। ठीक है, सॉरी उल्टा गलत बोल दिया मैं। पहले हमको ई बी सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, इसका मान एक्चुअल में है क्या चीज़। जब तक ये वैल्यू ज्ञात नहीं होगा ये सॉल्व नहीं बनेगा। ओके, तो पहले ये वैसी होगा ना, उल्टा ही जाएंगे जी, उल्टा ही जाएंगे, है ना, उल्टा ही जाएंगे, ठीक, उल्टा ही जाएंगे। सी बराबर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 1 धन 8 बराबर क्या हो जाएगा 21। सी है जिसका भागफल 1 है, शेषफल क्या है ना। फॉर्मूला में रखें मान, कौन सा फॉर्मूला में, भाज्य बराबर भागफल, अरे यार मतलब गुणा भाजक, जो हो भाजक पहले लिखना था लेकिन क्रम इनमें का पार कर इसलिए शेषफल, शेषफल कितना है 8, भागफल जी 1 है तो उसको पहले लिख दिया मैं, भाजक 13 है, भाज्य कितना सी है, ठीक है। भाज्य कितना सी है, भागफल है 1, भाजक है 13, शेषफल है 8। इसका आंसर कितना होगा 13 धन 8 21। इसी प्रकार बी का वैल्यू, है ना, बी क्या है, जैसे 9 को ए से भाग दिया तो बी आया था, है ना, तो सी का वैल्यू आ गया। तो 11 का जो भागफल है वो क्या है सी है, तो सी का वैल्यू कितना है 21। 11 का भागफल क्या है सी है, और जो बी है वो क्या है भाज्य है, 9 है क्या है शेषफल है। समझ में आ गया, 11 का भागफल सी है ना, 11 का भागफल सी है, शेषफल 9 है और भाज्य कितना है बी, तो बी भाज्य है, भाज्य बराबर बी, भागफल कितना है सी है, सी का मान कितना है 21 है, 21 है गुणा सी की वैल्यू कितना है 21 है, और जो ये क्या है भाजक है तो 11 धन 9 कितना हो जाएगा। अभी बताया था मैंने कि बॉड मास के हिसाब से पहले गुणा करेंगे धन 9 करेंगे। तो अब 21 से कम 21 में 11 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 और 11 कर दें गुणा 1 2 सॉरी 2 3 2 221
तो 231 जी 3 है ना, 231 धन 9 कितना हो जाएगा 240 ना, 240 ये 21 है। अब लिखेंगे ए का वैल्यू, इसको उलटने के बाद ए का वैल्यू लिखेंगे। अब ए है, क्या है ए, सेम उसमें भी इसी होगा। भागफल कितना है बी का, 9 का भागफल बी है, बी का वैल्यू कितना 240 गुणा भाजक है 9, शेषफल है 8, कितना हो जाएगा 240 नहीं है, 0 9 को 9 98 36 का 6 हासिल है 3, फिर 9 को 9 दूनी 18 18 3 21 धन 8 कितना हो जाएगा 2168। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमें ए बी सी का वैल्यू प्राप्त हो गया, ए बी सी का वैल्यू प्राप्त हो गया, है ना। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है कि संख्याओं को उलटना है, मतलब कि जो मेन जो ए संख्या है, ए वैल्यू जो पहले वैल्यू था, है ना, जो भाज्य था पहला, उसका वैल्यू 2168 है। अब इसी 2168 को बोला है कि क्रम को उलटने पर, क्योंकि यहाँ पर उलटना ही था, क्योंकि डायरेक्ट ए को कैसे ला लेते हैं, यहाँ ये उल्टा नहीं आएंगे तब तक। संख्याओं को उलटने पर तो कैसे होगा 2168, पहले हम 9 से किए थे, 9 11 13 से, अब 13 11 9 से करेंगे, तो इसे भाग देंगे 13 से, 13 कम 13 13 दूनी 26, तो जाएगा नहीं, तो एक ही बार में जाएगा, कितना जाएगा 13 कम 13 13 दूनी 26। इसको भी इसे बना देते हैं अपन, 13 21 68, है ना, तो इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक आएगा 13 कम 13 घटाएंगे 11 में 3 जगह कितना बचेगा 8, बचेगा 6, एक एक हो जाएगा तो 0 इधर बचेगा। अब 86 को कितना होता है 13 छक्के 78, 78 घटाएंगे, फिर 16 में 8 गया मतलब 8, और ये एक 7 में 7 गया 0, अब आएगा 8, कितना 13 कितना बोला मैंने 13 छक्के 78, फिर 13 छक्के आएगा 78, इधर कितना बचेगा 10 बचेगा, 88 में 78 जाएगा तो 10 आएगा, यानी कि 13 का, है ना, जो भागफल है, 13 का भागफल 166 आएगा, और 13 का शेषफल आएगा 10। ये मैं जो है ये बाइनरी कंप्यूटर में जो रहते हैं बाइनरी निकालने के नियम, उसके तहत मैं निकाल रहा हूँ ना ये इसको, क्योंकि हमें दूसरे टाइप से बताऊँ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। ठीक है, अब उलटने पर दूसरी संख्या किससे करना है 13 की फिर 11 से, 13 की फिर 11 से, अब 166 को 11 से भाग देंगे ना इस संख्या को, तो इसको अलग से रहने दो, यहाँ पर बता रखा है ना, 166 को देंगे 11 से, 11 से 11 11 16 में जाएगा 11, कितना घटेगा 16 में 11 का जाएगा तो 5, फिर हो जाएगा 6, 11 पंचे 55, कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर आने के बाद आपको 2 शेषफल मिल गया, एक इसका भागफल हो जाएगा 15। अब इतना बनाने के बाद आप लोग हमेशा ऑप्शन चेक कीजिएगा कि कौन सा उसमें मेल खा रहा है, जैसे 1 से 10 है शेषफल 1, 10 1 तो ऑप्शन यही होगा। इससे आपका एग्ज़ाम में समय बचेगा, आपको सभी पूरा हल नहीं करना है, हालांकि मैं बता जरूर रहा हूँ कि पूरा हल करने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको समय बचाना है तो अब देखिए, अब 6 का करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 6, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, कितना होगा
3। ये कैसे गलत आ गया थी? 6। कहाँ पर गलत किए हम लोग? 5 6 10 1 3 3 आ रहा है। हाँ, 3 भी हो सकता है ना, ये कोई मिस्टेक वाली बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, 3 भी हो सकता है, लेकिन यही आंसर है। ये दोनों तो एकदम परफेक्ट निकले हैं ना। ठीक है, 3 होगा ये, शेष पर 3 होगा, ये 2 होगा, तो 6 दूनी 12, 3 है ना, ये 3 होगा, ये 6 का होगा, ये आंसर है। ठीक है, तो आज के इतने पर्याप्त है, धन्यवाद।